हरे कृष्णा। सो वी आर ऑन दिस बुक वैल्यूज ऑफ लाइफ, और इसमें हम पहुंच गए हैं अगले लेसन की ओर, और अगला लेसन है बीइंग पोलाइट, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग पोलाइट। यस, क्योंकि हम जिन शब्दों को बोलते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या हमको याद रह जाता है? वेल, वर्ड्स याद रह जाते हैं। और देखो कभी कभी क्या होता है, किसी के वर्ड्स इतने हर्टिंग होते हैं, इतने इंसल्टिंग होते हैं कि सालों साल वो वर्ड्स व्यक्ति रिकॉल करता रहता है, अगेन अगेन ही फील्स द पेन। सो पेनफुल, हाउ कैन समबडी स्पीक लाइक दिस टू मी? सो डिसअपॉइंटिंग, सो हर्टिंग, इट्स सो पेनफुल यार। शब्द आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अगर कोई घाव लगता है, यू गेट सम काइंड ऑफ वुंड, दैट कैन बी हील्ड मे बी इन अ वीक, मे बी फोर्टनाइट, मे बी इन 1 month, इट कैन बी क्योर्ड। लेकिन कभी कभी घाव इतने गहरे होते हैं, पर कौन से घाव जो बड़े गहरे होते हैं? किसी के इंसल्टिंग वर्ड्स, अनसिविलाइज्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, दे आर सो हर्टिंग इन नेचर। तो फिर ऐसे जो शब्द हैं व्यक्ति को याद रह जाते हैं। तो इसीलिए वी शुड नो दैट वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी हम्बल, वेरी वेरी हम्बल। इन फैक्ट देयर इज वन रिसर्च व्हिच मेंशंस दैट इस दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें 90% कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकॉज ऑफ बैड टोन। यस, 90%। 10% कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपकी ओपिनियन कुछ और, मेरी ओपिनियन कुछ और, इसकी वजह से डिफरेंसेस हैं कितने? 10%। 90% इज बिकॉज ऑफ बैड टोन। आप किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, व्हाट वाज द टोन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ड्स के पीछे जो कॉन्शियसनेस है ना, दैट इज द मेन थिंग। अब देखो कभी कभी वर्ड्स आर्टिटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोल दे, मतलब जैसे पेरेंट्स बोल देते हैं, यू स्टूपिड, यू फेल, डोंट यू हैव ब्रेन्स, निनकम्पोप, गेट लॉस्ट। सो ये पेरेंट्स डांट लगाते हैं, बट वी डोंट फील बैड, बिकॉज यू नो पेरेंट्स अल्टीमेटली दे लव अस। क्योंकि डांट लगाने के पीछे उनकी फीलिंग्स क्या है? सुधर जाओ, तुम्हारा भला होगा इसके अंदर। सो एटीट्यूड जो है अच्छा है, वर्ड भले ही खराब है लेकिन एटीट्यूड अच्छा है। ऑन द अदर हैंड, अगर शब्द अच्छे हो लेकिन एटीट्यूड खराब हो तो दैट हर्ट्स। अरे ये तो सती सावित्री है, अरे हम सब जानते हैं इसके बारे में, शब्द अच्छे हैं लेकिन पीछे से फीलिंग्स क्या है? इंसल्टिंग। सो इट हर्ट्स। तो इसीलिए पोलाइट होने का मतलब सिर्फ शब्द अच्छे करना नहीं है। पोलाइट होने का मतलब यहाँ पर है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी फीलिंग्स, दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिए महाभारत जैसी वॉर हुई, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी मेड फन ऑफ दुर्योधन, क्योंकि जो महल था जिसमें इंद्रप्रस्थ में जो लोग रहते थे पांडव, दैट वाज वेरी मिस्टिकल इन नेचर। तो जहाँ फर्स्ट लग रहा था वेट अपीयर टू बी फ्लोर, पर एक्चुअली वहाँ पानी था और दुर्योधन उसमें गिर गया। उसको पता नहीं था यहाँ तो पानी है, उसको लगा ये तो फ्लोर है। तो द्रौपदी ने ऊपर से देखा और वो हंसी, अंधे का पुत्र भी अंधा। और दुर्योधन ने कहा अच्छा, and then he became revengeful against Draupadi. तो इसीलिए here Draupadi's impolite behavior, उसकी वजह से he was carrying so much of grudge. तो इसलिए बहुत जरूरी है that we should be polite. Like they are saying that in the head there should be ice factory, on the tongue there should be sweet factory, and in the heart there should be love factory. तो जिसकी ये 3 फैक्ट्रीज बहुत अच्छी है ना, बोले तो आइस फैक्ट्री, स्वीट फैक्ट्री एंड लव फैक्ट्री, उसकी लाइफ, अरे इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। इसीलिए ये 3 फैक्ट्रीज हमारे पास होनी चाहिए। और यहाँ पर कौन सी? स्वीट, यस, स्वीटनेस की फैक्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। लाइक हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, when he was in America, so there he met one lady, और ये जो लेडी थी बड़ी एरोगेंट थी, और सोचा हुआ था whatever may happen I would not chant Hare Krishna, yes I will not. So devotees प्रयास तो कर थे but she was not agreeing. So ये जो अमेरिकन जो लेडी थी इसको लेकर के आए तो डिसाइपल से टू हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी, उनको बुलाया कि ना ये लेडी है, she is not agreeing to chant Hare Krishna. Okay, तो हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, भगवान के डीटीज को ऑफर जो रसगुल्ला प्रसाद है ना वो लेकर के आओ। तो रसगुल्ला प्रसाद लेकर के आए, रसगुल्ला प्रसाद लेकर के आए तो इस लेडी को दिया। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बोला दिस इज अ वेरी नाइस स्वीट्स फ्रॉम इंडिया नोन एज
रसगुल्ला, प्लीज हैव इट। तो उसने रसगुल्ला खाया। यू वांट मोर? यस स्वामी जी। तो हमारे श्री प्रभुपाद जी ने उनके लिए और रसगुल्ला मंगाया। उसने 2 रसगुल्ले और खाए, फिर 3 रसगुल्ले और खाए। शी वॉज रियली लविंग इट। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बोला, यू लाइक्ड इट? Oh yes, I liked it a lot. So how are they? Oh, they are super sweet. हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बोला, so rasgullas are very sweet, right? Chanting Hare Krishna is even sweeter than taking rasgulla. So you please chant the holy name of God as well. And then she started chanting. Now this was very polite way of convincing someone to chant the names of God. तो इसीलिए हमारी डीलिंग्स ऐसी हैं, उसमें पोलाइटनेस होती है ना, then the other person can be more convinced. और हमारी बातचीत कैसे होनी चाहिए, उसमें पोलाइटनेस कैसी होनी चाहिए। There comes a very beautiful verse from Srimad Bhagavad Gita chapter 17, verse number 15, and the verse goes like this: Anudvegam karam vakyam satyam priyam hitam chayat swadhyayam abhyasanam chaiva vangyam tapuchyate. तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेगम, that means it should not be agitating in nature. और कैसी वाणी होनी चाहिए? वाक्यम सत्यम, it should be सत्यम, it should be truthful. हमें शब्द बोलने चाहिए, they should be truthful in nature. And then priyam, that means they should be sweet. Hitam, that means they should be beneficial for the other person. And swadhyayam, that means when you recite the scriptures, तो आपकी vocabulary अच्छी बनती है, और इस अच्छी vocabulary से जब आप बोलेंगे तो नॉन एजिटेटिंग भी होगा, वो सच भी होगा, साथ ही वो प्रियम भी होगा, स्वीट भी होगा और बेनिफिशियल भी होगा. So chapter 17 verse number 15 of Bhagavad Gita tells us that how we should be polite in our way of communication. So और भी बहुत कुछ जानेंगे आप in being polite from this wonderful book. So keep reading, keep learning. Hare Krishna. और ऐसा बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा आपको वैल्यूज ऑफ लाइफ में, विच हैज गॉट सीरीज. यस, सो ये तो 5th बुक है सीरीज के अंदर. सो ऐसी सारी सीरीज के अंदर सारी बुक पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं, स्टोरीज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द फॉलोइंग्स हैं, कॉमिक्स हैं, बहुत कुछ है इस बुक के अंदर. तो इसलिए इस सारी सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं आपके लिए. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, click on the link and get a copy for yourself of entire series. So book your copies now. Hare Krishna.